गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कल हमने सीवेज ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, उसमें आपने पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ा। आज आपने इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी पढ़ना है। प्राइमरी में आपने पढ़ा था पहले फिल्ट्रेशन की जाती है, जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होता है हमारे सीवेज में, उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद उसमें सेडमेंटेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, जो लार्ज उसमें मटेरियल होते हैं वो सारे सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद जो सॉलिड में जो भी ग्रिट रह जाता है, ग्रिट मतलब जो भी सॉइल है या सैंड है या उसमें और भी मटेरियल रहते हैं, उन सब को क्या किया जाता है, सेडमेंटेशन से सेटल डाउन किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। और जो उसमें लिक्विड रह जाता है उसको हम इफुलेंट बोलते हैं। वही लिक्विड जो फ्री होता है किससे, ये सॉलिड पार्टिकल्स से, चाहे वो स्टोन्स हो, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो पेबल्स हो, उसके बाद उसको पास किया जाता है थ्रू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पहला फिजिकल ट्रीटमेंट था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं और न्यूट्रिशनल लेवल को वो मेंटेन करते हैं। अब सेकेंड स्टेप में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें हम बहुत सारे मेथड से क्या कर सकते हैं, इनको ट्रीट कर सकते हैं। इस सीवेज वाटर को जैसे ऑक्सीडेशन टैंक या इसको एरिएशन टैंक से हम कर सकते हैं। फिल्टर या ट्रिकलिंग फिल्टर सिस्टम होता है या एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम होता है। एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम क्या होता है, उसमें जो भी हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट होता है, जो भी हमारा लिक्विड आता है कहाँ से, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसको हम कहाँ ले जाते हैं, एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक मतलब जहाँ पे हम उसको एरिएट ऑक्सीजन वगैरह देते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस लिक्विड को हम एयर के साथ एजिटेट करते हैं, घुमाते हैं। लिक्विड जो भी सीवेज का लिक्विड होता है ना, इफ्लुएंट जिसको बोलते हैं, उसको हम एयर के साथ एजिटेट करते हैं और उसमें क्या डेवलप होता है, ऑक्सीजन डेवलप होता है। ये किस लिए करते हैं हम, ताकि डिकम्पोजिशन हो सके। जो भी प्राइमरी स्लज आया है, प्राइमरी स्लज जो है उसको डिकम्पोज करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है, एरिएशन की जाती है। वहाँ पे एरिएशन से क्या होता है, बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लॉक्स बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया जो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, और वो क्या बनाते हैं, फ्लॉक क्या होते हैं, फ्लॉक होते हैं बैक्टीरिया के मॉसेस जो किसके साथ अटैच होते हैं, फंगल फिलामेंट्स के साथ, और वो बनाते हैं जाल जैसा स्ट्रक्चर या मैश लाइक स्ट्रक्चर, या हम उसको जाग भी बोलते हैं। जैसे आपको जाग नज़र आता है कहीं पे, तो हम उसको वही फ्लॉक बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यही जो फ्लॉक है या माइक्रोब जो होते हैं, ये बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो भी सीवेज वाटर में होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं बायोमास में, और वहाँ से बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं। यहाँ पे माइक्रोब्स का ज़्यादा रोल है। मिनरल्स जब निकलते हैं तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो बीओडी को कम करते हैं। जहाँ ज़्यादा गंध होती है, जितना माइक्रोब्स एक्ट करेंगे उतना ही वो माइक्रोब उनको डिकम्पोज करेंगे, तो वो उसकी बीओडी जब कम हो जाएगी तो उसका मतलब है वाटर जो होता है वो साफ़ होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या किया जाता है, ये जो यहाँ से जो भी ये माइक्रोब्स जो है जब ये बीओडी को कम कर देते हैं, उसके बाद हमारा जो इफ्लुएंट है उसको हम सेटलिंग टैंक में ले जाते हैं। सेटलिंग टैंक में क्या होता है, अब जब फ्लॉक्स का काम ख़त्म हो जाता है, फ्लॉक्स मीन्स यही बैक्टीरिया और फंगस, जो इनका काम जब ख़त्म हो जाता है तो ये इनको बोला जाता है कि अब आपको रेस्ट करना है। उनको सेडमेंटेशन प्रोसेस कराई जाती है ताकि वो आराम से बैठ सकें। और जो उनका लिक्विड रह जाता है, इफ्लुएंट जिसको बोलते हैं या सुपरनेटेंट बोलते हैं, उसको पास किया जाता है नेचुरल वाटर्स में, रिवर्स या स्ट्रीम्स में। पहले उनको टर्शरी ट्रीटमेंट मीन्स केमिकली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, फ्लॉक्स, आपने इसमें फ्लॉक्स पढ़ा कि वो मॉसेस होते हैं किसके, फंगस और बैक्टीरिया के। अच्छा, जो टैंक में सेडिमेंट बैठते हैं, ये फ्लॉक्स जब टैंक में बैठ जाते हैं उसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। एक्टिवेटेड स्लज फिर से इनोकुलम मतलब फिर स्टार्टर बन जाता है, फिर उसको वापस ले जाता है एरिएशन टैंक में, जहाँ कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो
फिर से इसमें जो बच जाता है, जो भी प्रोडक्ट्स में बच जाता है, मैटर बच जाता है, उसको फिर से ये एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया माइक्रोब जो होते हैं वो मिथेनोजेनिक भी, मीथेन हो सकता है उनमें, ना भी हो सकता है। ये बनाते हैं, इन मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यही फिर क्या बनाता है, बायोगैस बनाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है, ये ट्रिकनिंग फिल्टर सिस्टम जो है, इसमें देखिए आप, इसमें ये टैंक बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, मतलब फ़िल्टर के लिए इसमें सैंड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है या ग्रेवल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि इसमें क्या हो सके, फिर प्रॉपर्ली इसमें एरिएशन कराई जाती है, इसको घुमाया जाता है ताकि इसमें क्या हो, इसमें एरोबिक प्रोसेस रहे, कंटिन्यू रहे, ठीक है, और बैक्टीरिया जो है वो अपना काम कंटिन्यू रखें, ठीक है। इसी पाइप, जो इसमें पाइप होती है जिससे हम प्राइमरी एफ्लुएंट देते हैं, फिर उसमें सेडिमेंटेशन कराते हैं, फिल्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है, और फिर एग्जिट पाइप होती है जहाँ से एफ्लुएंट जो होता है वो बाहर जाता है, वो भी किस तरीके से, साफ़ तरीके से। अगर फ्लो चार्ट हम देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट का, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपने देखा रॉ सीवेज जो घरों से निकलता है उसकी पहले फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की जाती है, फिर उसमें प्राइमरी सेटलिंग होती है। ये प्राइमरी स्लज जो होता है उसमें से ग्रिट को निकाला जाता है, ग्रिट के बाद जो रहता है लिक्विड उसको हम इफ्लुएंट बोलते हैं, इफ्लुएंट। और ये जो ग्रिट होता है जिसमें सॉयल और स्मॉल पेबल्स वगैरह होता है उसको हम कंपोस्ट बनाते हैं और वो लैंड फिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इफ्लुएंट जो होता है उसको पास किया जाता है फिर कहाँ की ओर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की ओर। वहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होते हैं जो कि बायोगैस वगैरह मैन्योर बनाते हैं, और जो एक्टिवेटेड स्लज होता है वो सेकेंडरी सेटलिंग में क्या हो जाता है, उसमें एरिएशन की जाती है और फिर सेटिंग टैंक में उनको क्या किया जाता है, बीओडी उनकी कम की जाती है विद द हेल्प ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। वो उसको ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं, बीओडी कम होती है तो वाटर साफ़ हो जाता है। वाटर साफ़ होने के बाद उसको कहाँ लिया जाता है, उस लिक्विड को केमिकल से ट्रीट किया जाता है, उसके बाद उसको लिक्विड को कहाँ डाला जाता है, रिवर में डाला जाता है। ये इजली आप फ्लो चार्ट जो है ये आप लर्न कर सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट का। उसके बाद यही सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो भी डिज़ोल्व सस्पेंडेड मैटर होता है, बायोलॉजिकल मैटर, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रिमूव किया जाता है, तब किया जाता है जब उनको टर्शरी ट्रीटमेंट, उससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल सेकेंडरी ट्रीटमेंट में किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए और बीओडी कम करने के लिए। जब बीओडी कम हो जाती है तो वाटर साफ़ हो जाता है, उसके बाद ये जो बाकी बचा हुआ फ्लॉक रह जाता है इसको वापस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है, वहाँ से प्रोसेस इसकी फर्दर डाइजेशन होती है, वहाँ पे फिर बायोगैस निकलता है और मैन्योर वगैरह बनता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है कौन सी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, उसके बाद ये जो यहाँ इफ्लुएंट बचता है, ये देखिए सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक ऐसा होता है जहाँ से सेडिमेंट जो होता है उसको क्या किया जाता है, उसको वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टर्शरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या किया, ये फाइनल स्टेज होती है, यहाँ पे इफ्लुएंट की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है ताकि वो हम रिवर लेक में डिस्चार्ज करने से पहले हम उसको केमिकली ट्रीट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे हम इनको केमिकली डिसइंफेक्टेशन करते हैं, चाहे क्लोरीन डालेंगे उसमें या एलम डालेंगे, ठीक है ना, फिर डिसइंफेक्शन की जाती है। और इसको हम यहाँ बोल सकते हैं कि हम इफ्लुएंट की पॉलिशिंग करते हैं। इफ्लुएंट मीन्स जो भी लिक्विड बचता है ना ट्रीटमेंट के बाद, साफ जो लिक्विड निकलता है उसको हम इफ्लुएंट पॉलिशिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद जब क्लोरीनेशन या एलम डालते हैं, ये जब केमिकल से ट्रीट करते हैं उसके बाद हम ये वाटर बॉडीज़ में इनको डाल सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में 3 प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी और टर्शरी देते हैं। फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है सीवेज के, एक तो अगर हम ये सीवेज अनट्रीट करेंगे, नहीं करेंगे ट्रीट इनको प्राइमरी सेकेंड टर्शरी ट्रीटमेंट से, तो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ काज करेंगे, ओजोन डिज़ोल्व जो होगा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा और एक अलग से गंदा सा ऑर्डर आएगा हमारे किस में, रिवर्स में। अच्छा, अगर बीओडी ज़्यादा होगी मीन्स हम ये बोल सकते हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। लो बीओडी जो होता है उसमें क्या होता है, वो पोल्यूटेड वाटर होता है,
नॉर्मल पोल्यूटेड वाटर होता है और उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होता है, प्योर वाटर होता है। रिवर एक्शन प्लान में क्या किया था, जैसे जैसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है सीवेज की और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अगर काम होंगे तो जो अनट्रीटेड सीवेज होगा वह वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करेंगे तो उससे वाटर पोल्यूशन भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वाटर बॉर्न डिजीज़ काज करेगा। अगर हमें ये पता होगा, अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोब्स की इम्पोर्टेंस क्या है किसमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, और हम माइक्रोब्स के हेल्प से अपने मेजर रिवर्स को बचा सकते हैं पोल्यूशन से। इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए हैं किस पॉलिसी अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी के, जैसे गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है, सतलुज गोमती एक्शन, ये सारे वो प्लान है जिससे हम कम कर सकते हैं किसको, सीवेज की पोल्यूशन में। दैट मीन्स हम ये बता सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट हम करेंगे तो ही हम पोल्यूशन फ्री रहेंगे। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।